आर्मिस्ट और आप देख रहे हैं द झरोखा न्यूज। आधी हकीकत और आधा फसाना में हमारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हम मौजूद हैं 12 चौर ब्लॉक अंतर्गत गंधपा गांव के एक ऐसे कुटी पर जहां एक संत ने 12 साल खड़ा होकर तप किया है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य है। जी हाँ, ये बिल्कुल 100% सत्य है। एक साधु ने इस कलयुग में खड़ा होकर 12 साल तपस्या किया है। हम लोग फिल्मों में, धारावाहिकों में देखते हैं, लेकिन आज हम आपको वो जगह दिखलाएंगे जहाँ एक संत ने 12 साल खड़ा होकर के तप किया। लोग कहते हैं कि वो 12 साल खड़ा होने के लिए उन्होंने सौगंध खाई थी, लेकिन 7 साल बीतने के बाद, 7 साल जैसे ही पूरा हुआ, उस संत को एक बिच्छी ने डंक मार दिया और उनका तपस्या खंडित हो गया। उसके बाद फिर वो लगातार 12 साल तक खड़े रहे। आज हम उसी कुटी पर मौजूद हैं जो गंधपा गांव में पड़ता है और 12 चौर का बॉर्डर भी है। चलते हैं, कुछ लोगों से बात भी करेंगे। ये वही जगह है जहां एक संत ने इस कलयुग में 12 साल तक खड़ा होकर के तपस्या किया। तपस्या जिन्होंने किया उनकी मौत भी बहुत दर्दनाक हुई थी। लोग विश्वास किस पर करेंगे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास पर ही गंगा में नाव चलती है। हम यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये कुटी कितने साल पुराना है, कहाँ पर और किसने 12 साल तक तपस्या किया। हम यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और ये साधु जी भी हैं और हमें लग रहा है कि इस कुटी का देखभाल ये करते हैं। देखभाल करते हैं आप? हाँ। आपका नाम क्या है? विजय भानदास। भानदास। ये बताइए, ये जो कुटी है कितने साल पुराना है? लगभग 150-200 वर्ष है। यहाँ के पहले तपस्वी कौन थे? बाबा गुरु आचार्य महाराज वो तपस्वी थे। तपस्वी थे। देव शरण ब्रह्मचारी उनका नाम था। कुटी के बारे में आप कुछ बताएंगे विस्तार से, जो यहाँ का रहस्य है, वो जो रहस्य हमारी जनता को रूबरू करा गया। लगातार महाराज थनसरी बाबा यज्ञ कराए 6 वर्ष तक। उनका नाम क्या था? उनका नाम था विष्णुचित दास। थोड़ा बाहर आ जाइए, यहाँ दिक्कत हो रही है। हमें भी दिक्कत हो रही है और आपसे भी सीधे ठीक से बात नहीं हो पा रहा है। और आप आ जाइए थोड़ा यहाँ पर। हाँ, ये बताइए, यहाँ पर किस संत ने 12 साल तक तपस्या किया था? थनसरी बाबा, जिनका नाम विष्णुचित दास था। वो कौन सा जगह है जहाँ वो खड़े थे? खड़े जगह हमको ही आम का पेड़ है, इसी में झूला लगा करके भजन किए थे 12 सालों तक। 12 साल तक लगातार। जैसे वो बैठते उठते नहीं थे, बस खड़ा ही हर काम। हाँ, सारा काम उनका खड़ा ही था। इसके बाद वो लगातार 6 वर्ष से ये यज्ञ कराए। जैसे यज्ञशाला है, इसी यज्ञशाला में वो यज्ञ कराए लगातार 6 वर्ष। इसके बाद फिर उनका देहांत हो गया। एक रोग में पकड़ा गए, गला घोंटू हो गया, जिसका नाम कैंसर बोला जाता है। उनके शरीर पूरा हो गई, छूट गई। लोग कहते हैं कि जब उनको बिठाया गया था, तपस्या पूर्ण होने के बाद जब उनको बिठाया गया था, तो वो बेहोश हो गए थे। हाँ, बेहोश हो गए थे। क्यों बेहोश हो गए, थोड़ा बताएं, विस्तार से बताएं। अब बेहोश हो गए, शरीर में दर्द हुआ। एक बार एक कोई के बैठाया जाए तो हो ही सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक बार किसी को बैठाया जाए। 12 वर्ष तक लगातार 18 वर्ष तक खड़े रहे वो। 18 साल लगातार खड़े थे? लगातार खड़े रहे। बीच में 6 वर्ष के बाद उनको भंग हो गया। उनके गला में बिच्छू जो है डंक मार दिया, जिसके कारण वो गिर गए। खड़े थे तो गला में फिर बिच्छू डंक कैसे मारेगा? वो तो खड़े थे। हाँ, खड़े थे तो सिकहर पकड़ करके आ गया। अचानक बरसात का दिन था और उसमें जो है उनके गला से दब गया तो नटई में मार दिया। तो बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिर गए।
गिरने के बाद फिर कुछ लोगों ने सुबह आया देखा तो उनका दवा दर्पण हुआ, फिर होश हुआ। तो होश होने के बाद फिर वो जो है खड़े हो गए। पुनः लोग कहे कि आप बाबा इस समय आराम करिए, खड़ा मत होइए। तो कहे कि नहीं, अब खड़ा हम हो गए तो हो गए। तो फिर खड़ा होकर के 6 बरिस के बाद फिर 12 बरिस वो अपने तपस्या को पूरा की। 6 साल पूर्ण होने के बाद फिर 12 साल उसके बाद फिर 12 साल वो खड़ा रहे और उसी में जग कराए 6 बरस लगातार। इसी वो आश्रम जगह हमको दिखलाएंगे जहाँ वो खड़ा रहते थे। ये रहने का यही है। देखिए, वो मैं थोड़ा जगह दिखला दीजिए जहाँ वो खड़ा रहते थे। यही वो जगह है, यही जगह है। ये डाढ़ जो है कट चुकी है। इसी डाढ़ में उनका झूला पड़ा रहता था। इसी पेड़ के छाए में वो अपना 18 बरस बिता दिए खड़ा होकर के। तो बारिश और इसमें वो कैसे? बारिश में इस पर जो है छप्पर पड़ जाता रहा, अच्छा, पलान पड़ जाती रही। वो भी जगह है उनका। हाँ, ये इसके बाद में ये कुटिया है। अपना कुटिया में रहते रहे, बनाते पाते रहे अंदर में। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। जी चाचा, आपका नाम क्या है? कैलाश। ये बताइए, इस कुटी के बारे में आपको जो जानकारी हो, हाँ, रहस्य, तपस्या, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बता दीजिए। ये साधु खसड़ी बाबा रहते थे यहाँ। कितने साल पहले की बात ये बात है? लमसम कितने साल हो गए? बहुत पहले का बात है, बहुत ढेर दिन हुआ है। हम्म, करीब 3 साल से पार होता। अच्छा। कितने साल खड़े थे वो? 12 वर्ष खड़ा रहते थे। 12 साल खड़े थे। चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा राम जन्म। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। उम्र आपकी कितनी हो रही होगी? अरे और 60-70 कर लो। 60-70 साल। हाँ। अच्छा, ये जो यहाँ खड़ेसरी महाराज खड़ा रहते थे, हम्म। वो लगातार 18 साल खड़े थे? खटाओ खड़ से नहीं, ऐसा कि 18 साल 6 वर्ष के बाद न जब डंकल मार दिया, इसके बाद लोग 18 साल फिर पूरा किए। हाँ, उनकी मौत कैसे हुई? वो कैंसर से हुई। कैंसर से? कैंसर से हुई, हाँ। देखिए, यहाँ लोग बता रहे हैं कि वो इसी जगह पर, ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ खड़ेसरी महाराज ने खड़ा होकर के 12 साल तक तपस्या किया था। ये वही जगह, ये पूरा वही जगह है। देखिए, लोग बता रहे हैं कि 6 साल यहाँ खड़े थे, जब उनको बिच्छू ने डंक मारा, उसके बाद 12 साल इस जगह पर खड़े थे और यहीं पर उनका तपस्या भी पूरा हुआ और इसी जगह पर उनकी मौत भी हो गई और मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। लोग बता रहे हैं कि उनको गले में कैंसर हुआ था, बीमार हो गए, यहीं चारपाई पे पड़ गए और उसके बाद वो अपने शरीर को छोड़ दिए। उनका यहाँ समाधि भी होगा, हम समाधि भी दिखलाएंगे और खड़ेसरी महाराज का वो आपको मैं वो भी मूर्ति भी दिखलाऊंगा जो अभी लगा है, निर्माण हुआ है, उस मूर्ति का स्थापना किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आ जाए और देखिए, ये वही संत हैं। इनका नाम क्या था? हाँ, ये वही संत हैं ठनसरी बाबा। नाम क्या था इनका? इनका नाम विष्णुचित दास था। ये इनका नाम खड़ेसरी महाराज कब पड़ा? जब खड़ा हो गए तो। जब खड़ा हो गए उसके बाद इनका नाम खड़ेसरी महाराज पड़ा। देखिए, ये वही संत हैं जिन्होंने 12 साल खड़ा होकर के तपस्या किया और बीच का जोड़ दिया जाए तो 12 से 18 साल यानी 6 साल के बाद खंडित भी हो गया था इनका तपस्या। ये वही, इनका समाधि भी यहीं पर है। देखिए, ये इनका ये पूरा ये समाधि है, मूर्ति का स्थापना किया गया है खड़ेसरी महाराज का यहाँ पर। अब बताइए, इस कलयुग में इतने बड़े संत की कैंसर से मौत होती है। 108, इनका नाम 108 का क्या नाम था? पूरा नाम बताइए इनका। श्री 1008 ठनेश्वरी जी महाराज विष्णुचित दास। अब ये बताइए, इतने महान संत का इस कलयुग में दर्दनाक मौत इतने तपस्या करने के बावजूद भी हो जाती है। खैर, ये पूर्ण जन्म का संस्कार होगा, लेकिन विश्वास करना चाहिए लोगों को। विश्वास पर ही गंगा में नाव चलती है। ये देखिए, ये मूर्ति है
ये मूर्ति का स्थापना कब हुआ था? बजरंग बली का और कौन कौन मूर्ति है? हाँ देखिए, मैं दिखला रहा हूँ उनका खड़ेसरी महाराज का फोटो। देखिए, ये है उनका पूर्ण रूप। ये बहुत पहले का तस्वीर है और तस्वीर धुंधली हो चुकी है, साफ नहीं है। देखिए, ये है, ये वो संत हैं जिन्होंने 12 साल तक यहाँ पर खड़ा होकर के तपस्या किया है। ये बहुत पुराना कुटी है, 300-400 साल पुराना लोग बता रहे हैं कि 300-400 साल पुराना है। और ये यहाँ पर उनका निवास होता था। यहाँ पर वो सोते थे। ये वही जगह है जहाँ महात्मा सोते थे। अब तो यहाँ कुटी के देखभाल करने वाले लोग रह रहे हैं, एक साधु जी भी हैं। इस कुटी पर विश्वास भी बहुत है। लोग कहते हैं कि ये कुटी तपस्वी कुटी है। यहाँ हर चीज़ सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध युक्त कुटी है ये। करीब 400 साल पुराना तो कुटी है ये है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ एक सती माँ भी है। देखिए, मैं ये आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ एक सती माँ है। वो कौन है जो आप लोग सती माँ कह रहे हैं? सती माँ कह रहे हैं जो एक गणपा की ही बेटी थी। इस जगह पर एगो सुजान सिंह नाम के राजा थे कुणेश्वर के, उनके प्रकोप से ये सती हो गई जल करके। अच्छा, अपने सत के ऊपर। अच्छा, तो ये लगभग करीब हमको आशा है ये 300 वर्ष पुराना। ये यहाँ मौजूदी हालत में एक नीम का पेड़ है। ये पेड़ भी लगभग 300 से ऊपर। चलिए, हमको थोड़ा वो जगह दिखलाइए जहाँ गंधपा के एक बेटी ने यहाँ के राजा सुजान सिंह के प्रकोप से अपने को सती हो गई। वो अपने तप के बल पर सती हो गई। वो जगह मैं आपको दिखला रहा हूँ। और ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो नीम का पेड़ है जहाँ वो सती हुई थी, वो करीब 300 साल पुराना नीम का पेड़ अभी भी है। मैं वो दिखला रहा हूँ कौन सा नीम का पेड़ है। ये लोग बताएंगे कौन सा वो नीम का पेड़ है। यही नीम का पेड़। देखिए, ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि 300 साल पुराना नीम का पेड़ है। आधी उधी में गिरा भी नहीं है और एक आध ध्यान तो टूट कर गिरा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। ये पुराना ही पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। करीब ये 300 बरस से अधिक का ये पुराना पेड़ है। और 300 बरस से लगभग ऊंचाई का ये सती माई है। कौन है सती माई? देखिए, वो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो सती माँ को दिखलाएं, जो करीब 300-400 साल पहले यहाँ के राजा के प्रकोप से अपने सतीत्व के अनुसार वो अपने को सती में तब्दील कर ली। मैं दिखला रहा हूँ उनको, ये वही है। इनका नाम क्या था? इनका नाम से तो हम लोग परिचित नहीं हैं, लेकिन एक जात के पंडित थी जो इनके अभी कुल में रामचंद्र पांडे हैं। इनके कुल के लोग अभी हैं रामचंद्र पांडे। ये दोनों व्यक्ति हैं, पांडे और ये देवी। ये देवी जो है जल गई। इनके वियोग में इनके साथ में ये भी जल करके उनके साथ। वो बगल वाले कौन है जो? अच्छा, दोनों बहन लोग हैं। और दोनों देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि ये जो सती माँ का स्थान है, ये गंधपा गांव निवासी ब्राह्मण की 2 बेटियां हैं और दोनों बहन हैं। यहाँ के राजा के प्रकोप से इन लोगों ने अपने ही आप आग में जल करके सती हो गई। ये कहानी है। अब कहानी सत्य है या गलत है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, और यहाँ के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि बहुत पुराना है। और ये क्या है? देखिए, ये बाबा गुरु का। हाँ, ये देखिए, ये जिसने इस कुटी का नींव रखा था ब्रह्मचारी जी, उन्हीं का ये चरण पादुका है। देख लीजिए, ये बहुत पुराना है। हमें लग रहा है कि करीब 400-500 साल पुराना होगा। ये वही है। इन्होंने ही इस कुटी का यहाँ पर नींव रखा था, तपस्या करके इस जमीन को जगाया था। मैं रजनीश कुमार मिश्र, अपने कैमरामैन राजाराम के साथ गाजीपुर से।